पति ब्रह्मचारी। विंध्या जाने क्या क्या नई नौटंकियां करके सूरज को फंसाएगी और इस बुद्धू ब्रह्मचारी को समझ भी नहीं आएगा। समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा है, क्या करूं? निशा भाभी, आप ये छिलके से कौन सी डिश बना रहे हैं? हो सॉरी, वो गलती से हो गया ये सब। भाभी ठीक है ना? हाँ काव्या, मैं ठीक हूँ। हेलो। हाँ पापा, एक्चुअली मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ? पापा घर पे सब कुछ ठीक है ना? एक्चुअली ईशा भाभी बहुत परेशान सी लग रही है। मेरा मतलब बहुत खोई खोई सी लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि उनका मन कहीं और है। पता नहीं किस सोच में डूबी हुई है। तू ईशा को फोन दे। जी पापा। ईशा भाभी। हाँ? पापा का फोन है। जी पापा जी। इसे बेटा जितनी जल्दी हो सके तू गुलाब हवेली से निकल और वहां पहुंच जहां सूरज है। पर पापा जी, ताइमा ने मुझे यहाँ भेजा और कहा मैं अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सुन बेटा। अगर तेरा दिल कह रहा है कि तुझे वहां होना चाहिए जहां सूरज है तो तुरंत निकल वहां से। वहां का मैं संभाल लेंगे और यहाँ मैं तेरी ताइमा को संभाल लूंगा। जा बेटा जा, तुरंत निकल। ठीक है पापा जी, थैंक यू। और सुन, संभल के जाना। हाँ? हाँ पापा जी, हाँ। ईशा भाभी, क्या आपको अब भी लगता है कि बिंदिया सूरज भैया के पीछे पड़ी है? मेरा मतलब बिंदिया के मन में सूरज भैया को लेकर अब भी कुछ है, क्योंकि वो यहाँ ना सबसे बहुत अच्छा बर्ताव करती है, सबका ख्याल रखती है, इनफैक्ट पापा जी का भी। काव्या, जब प्यार जुनून पार कर जाता है ना तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। और बिंदिया ने ये बात बार बार प्रूव की है कि वो सूरज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम बिंदिया पे भरोसा नहीं कर सकते काव्या। मैं जाती हूँ काव्या, तुम ये सब संभालो। सूरज, बाहर बहुत सर्दी है, तू भी आजा अंदर। बॉडीगार्ड की नौकरी कमरे के बाहर होती है, ना कि कमरे के अंदर। और वैसे भी आपके पति आते ही होंगे, और हो सके तो मेरी जैकेट वापस कर दीजिए। ओए सुन, ये इससे कीटाणु फिटाणु इन्फेक्शन वायरस सब मर जाते हैं ना? यस सर। बढ़िया। क्या बात है, ये ले। कमरे में तो तुझे आना ही पड़ेगा सूरज, क्योंकि ना तो मैं ये मौका अपने हाथ से जाने दूंगी और ना तुझे। मेरे दिल के सारे अरमान मैं आज पूरा करके ही रहूंगी। बहुत जल्दी थी ना पेपर्स साइन करने की। अब पहुंच गए बिंदिया के बॉडीगार्ड बनके हनीमून स्वीट तक। बाप रे, फोटो में भी इतने ताने मार रही है। अगर गलती से यहाँ पहुंच जाए तो मुझे खुद को बचाने के लिए एक बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा। ईशा जी भी ना डरा के रखती है पूरी तरह।
तरह से। सूरज बचाओ। इससे क्या हो गया? कहीं कोई फिर से नया ड्रामा तो नहीं कर रही है ये? फिर सच में किसी मुसीबत में? कुछ समझ में नहीं आता इसका। सूरज बचाओ। आप सूरज। सूरज बचाओ। आप सूरज। ये धुआं और ये स्मेल तो बाहर जलने की। सूरज सूरज मदद कर मेरी। सूरज। विद्या, विद्या मैडम, कहाँ हैं आप? आप ठीक हैं? विद्या मैडम, विद्या मैडम, आप सुन पा रही है मुझे? सूरज। विद्या मैडम, कहाँ हैं आप? सूरज। हो गई मेरी मुराद पूरी। आज तूने छू ही लिया मुझे सूरज, टूट गया तेरा ब्रह्मचर्य। एक्सक्यूज मी, यस मैम। ये जैकेट तो मेरे पति सूरज की है, ये आपके पास कैसे? ये सर ने मुझे दी है। मैंने बोला बहुत अच्छी है तो उन्होंने कहा रख लो। बहुत अच्छा इंसान है वो। हाँ ठीक है, पर वो है कहाँ? आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। सूरज सूरज मदद कर मेरी। सूरज। ईशा जी, आप? सुनो, इसमें अंदर जाके देखो क्या हो रहा है। मैडम जी की हेल्प कर। यस मैम। शादी रचाई मेरे पापा से और नियत खराब मेरे पति पर। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी घटिया हरकत करते हुए? खुद आग लगाकर मुझे कमरे में बुलाकर मेरा ब्रह्मचर्य तोड़वाना चाहती थी तू। मेरे पति के ब्रह्मचर्य का मजाक बना रखा है तुमने। हाँ, खेल है ये सब तुम्हारे लिए। ठीक है, आज मैं खुद मेरे पति का ब्रह्मचर्य तोड़ूंगी।
ईशा जी, क्या बोला आपने विद्या से कि क्या करने वाली हैं आप मेरे साथ? क्या करने जा रही हैं? ईशा जी, ईशा जी, क्या कर रही है ये? ईशा जी जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना मुझे। ये सब क्या कर रही हैं आप? चुप। जाने दीजिए ये सब। इज्जत नहीं लूट रही हूँ तुम्हारी, चुपचाप वो करते जाओ जो मैं बोलती जाती हूँ। ऐसा मत कीजिए ना ईशा जी, जाने दीजिए ना। बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ एक्टिंग करो बिंदिया को दिखाने के लिए। बेवकूफ ब्रह्मचारी। कहीं मेरा बनाया हुआ खेल मुझ पर ही भारी ना पड़ जाए, कहीं ईशा सूरज का सच में ब्रह्मचर्य ना तोड़वा दे। सूरज, अब मुझसे और रहा नहीं जाता। अब मैं खुद को और रोक नहीं पाऊंगी। हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा दो और मुझे अपनी बाहों में भर लो। अरे हर बात है। शिव 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 शिव। हर बात क्या क्या बोल रही हैं आप ये सब? अच्छे से नाटक करो वरना मैं तुम्हें सच में छोड़ूंगा। ईशा जी भांग मांगते क्या है क्या आप? हाँ? अरे नाटक करना तो दूर, ऐसे नाटक के बारे में कल्पना भी करूंगा ना तो मुझे पाप लगेगा। जाने दीजिए ना, छोड़िए ना, ये सब पागल हुई हैं क्या? हाँ, पागल तो मैं हो ही गई हूँ। पेपर्स जो साइन किए थे तुमने, हमेशा मारिए ताने। हाँ, ताने मार रही हूँ मैं। अगर चाहते हो मैं ताने ना मारूं तो अच्छे से नाटक शुरू करो। चलो। क्या करो, क्या बोलूं? बोलो। ईशा जी, मैं कब से तड़प रहा हूँ आपको अपनी बाहों में भरने के लिए। नहीं ईशा जी नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। देखो अच्छे से नाटक शुरू करो वरना मैं तुम्हारा सच में ब्रह्मचर्य तोड़ दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है करता हूँ। तो ईशा जी मैं तड़प। मुझ पर गुस्सा करते वक्त तो शेर की तरह दहाड़ते हो, अब से टिविटी गुल हो गई? हाँ, जोर से बोलो ना सूरज, जोर से। कम ऑन। जोर से। ईशा जी आइए मेरी बाहों में, आ जाइए, आइए। हाँ सूरज, आई मैं। अरे हद है यार, जोश जोश में ईशा जी सच में आज मेरा ब्रह्मचर्य ना तोड़ दे। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं सर्दी के मारे बीमार हो जाऊंगी, मुझे अंदर आना है, दरवाजा खोलो। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां।
हाथ दो। हाँ? हाथ दो। क्या कर रही हैं ईशा जी आप? ईशा जी, यहाँ लगाओ, लगाओ। क्या बना है? हो गया। आप भी ना ईशा जी कुछ भी करते रहते हैं। सूरज हो। ईशा जी आप भी ना। ईशा, ज्यादा नाटक मत करो। मैं और सूरज ना बचपन के दोस्त हैं, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी ली हुई कसम तोड़ना ना इतना आसान नहीं है। अब तुम एक बात अच्छे से जान लो, सूरज मेरा पति है, उस पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यहाँ लगाओ, लगाओ। भी मेरी तरह ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। गुड़िया, पापा, मिसेस गुलाब यहाँ अकेले आ गई थी, आप कहाँ रह गए थे? गलती से मैं किसी और होटल में चले गया था और श्रीमती जी यहाँ आ गई। पापा, आप चले नहीं गए थे, आपको जानबूझ के वहां भेजा गया था। आप शहर के टॉप क्लास बिजनेसमैन हैं, इंसानों के रंग चुटकियों में पहचान लेते हैं, फिर अपनी दूसरी बीवी को पहचानने में कैसे चूक गया? इसने आपको उल्लू बनाया और आप कुछ भी समझ नहीं पाए। हाँ? ईशा बेटा, मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ, कोई बीच में ना बोले। तो पापा, आपका दूसरे होटल में जाना, मिसेस गुलाब का दूसरे शहर के होटल में पहुंच जाना, आपकी पत्नी के कहने पर आपका सूरज को यहाँ भेजना, ये सब एक सोचा समझा प्लान था। पापा, ऐसा तो है नहीं कि आप सूरज और बिंदिया के पास्ट के बारे में नहीं जानते, और ना ही आप इतने अनाड़ी है कि आप ये नहीं समझ सके कि औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती, खास तौर पे वो जो अधूरा और एक तरफा हो। पापा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे और सूरज का रिश्ता तोड़ने के चक्कर में आपकी नई नवेली शादी टूट जाए। क्या आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि आपको ये नहीं समझ आया कि बिंदिया ने सूरज को यहाँ के लिए क्यों बुलाया था? नहीं नहीं गुलाब जी, ईशा बेटी को ना कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं आपको सब समझाती हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अरे भाऊजी, आप आ गए? सरजू, आज तक तूने मेरे परिवार की सुरक्षा बहुत ही शिद्दत, ईमानदारी और वफादारी से की है। जी भाऊजी, क्योंकि मैं आपको दिल से भाऊजी मानता हूँ। आपका कहा मेरे लिए सिर्फ हुक्म नहीं बल्कि पत्थर की लकीर है।
चल आज मैं तुझे तेरी बॉडीगार्ड की इस नौकरी से आजाद करता हूं। वो मर्द ही क्या जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके, तो आज से मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा। तू जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अरे ये क्या है? ये रासलीला रचाने के लिए तू काव्या को छोड़ के गई थी? वो खादा मत जी। क्या आज तेरी वजह से काव्या की जान खतरे में है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।